करिए फिल वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ हम बात कर लेते हैं ज़रा क्रिकेट पर। वैसे तो अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो आने वाली सीरीज़ हमारी टेस्ट कैस्ट वेस्ट इंडीज़ जुलाई में होने जा रही है, फिर हमें इंग्लैंड का दौरा करना है। लेकिन इस वक्त लगा है कंडीशनिंग कैंप और कंडीशनिंग कैंप से आना शुरू हो गई हैं खबरें। मामला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियाँ करने की बात की जा रही है, रिपोर्ट्स दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को मुस्तकबिल के जो टेस्ट मंसूबे हैं उनसे बाहर रखा जा सकता है 2 सीरीज़। एंड एट द सेम टाइम लाहौर में होने वाले रेड बॉल और वाइट बॉल के कैंप्स के लिए खिलाड़ियों की अलग अलग जो फहरिस्तें दिखाई गई हैं, जिसको पीसीबी में लग भी गई हैं कि कौन कौन उसमें शामिल हो रहा है। इसमें शाहीन शाह अफरीदी वाइट बॉल का हिस्सा तो है लेकिन रेड बॉल का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये खबरें काफ़ी दिनों से सामने आ रही थी, जैसे सीरीज़ के बाद बुरी तरह मतलब जो शिकस्त हुई और उसके बाद ये खबरें सामने आ रही थी कि अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं। तो क्रिकेट में अहम ओहदों पर रद्दोबदल का इम्कान सामने आ चुका है। सिलेक्शन कमेटी में भी तब्दीलियां की जाएंगी और ज़राए का ये भी कहना है कि टेस्ट कप्तान शान मसूद की जगह सलमान आगा को टेस्ट टीम की क़यादत मिलने का इम्कान है। पीसीबी डायरेक्टर इंटरनेशनल के लिए एक इजलास भी बुलाया जा रहा है और अब वो इजलास में क्या नई चीज़ें तय हो सकती हैं इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट तज्ज़ियाकार सैयद याया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सर, कैंप की लिस्ट आ गई है, नाम सामने आ गए हैं। बहुत तनकीद हुई थी शाहीन शाह अफरीदी पर, बहुत तनकीद हुई थी शान मसूद के ऊपर। मुझे फिल वक्त रेड बॉल की लिस्ट में शान मसूद तो नज़र आए हैं। आई एम नॉट श्योर कि उनको कप्तानी से हटा दिया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, बट आई एम ऑल्सो कंसर्न अबाउट शाहीन शाह अफरीदी। उनका रेड बॉल में नाम नहीं है, इससे क्या समझा जाए? एंड यू बीइंग इन दिस फील्ड सिंस सो लॉन्ग, क्या इंसाइट है आपके पास? बहुत शुक्रिया सादिया और तारिक आपका। और आपने जो बात की कि 49 प्लेयर्स का कैंप लगा हुआ है और 22 प्लेयर्स जो हैं वो रेड बॉल के लिए, 27 प्लेयर वाइट बॉल के लिए हैं। तब्दीलियों के हवाले से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त खबरों का मरकज बना हुआ है और जिसको जो समझ आ रहा है वो अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में कयास आराइयाँ जो है वो कोई नई बात है नहीं, जी लेकिन बिल्कुल। ये सोशल मीडिया के आने के बाद अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरी खबर है, क्योंकि अगर आपने कोई खबर दी उसके बाद सोशल मीडिया पर हर कोई जो है वो अपने अंदाज में उस खबर का प्रचार कर रहा होता है और भले से वो ये बात कर रहा होता है, भले से उसको कुछ नहीं पता हो, वो ये बता रहा होता है कि जी ये पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाला है। इनसाइट आप जानना चाहती हैं सादिया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से? आइंदा चंद घंटे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अहमियत के हामिल हैं और तब्दीलियों की जो आप बात कर रही हैं कुछ इस तरह बहुत ज्यादा नहीं होने वाला पाकिस्तान क्रिकेट में। जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है कि जी हेड कोच तब्दील हो जाएंगे, चीफ सिलेक्टर आ जाएंगे। देखिए, जब से सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब आए हैं तो चीफ सिलेक्टर का तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, सरफराज, असद शफीक और मिसबाउल हक के साथ काम कर रही है और उनके साथ नॉन क्रिकेटिंग अफेयर देखने वाले बिलाल अफजल साहब शामिल हैं। आप हो सकता है कि कोई और इस सिलेक्शन कमेटी में शामिल हो जाए, लेकिन ये कहना कि नया चीफ सिलेक्टर आ जाएगा, नया हेड कोच आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ऑल राइट। और मुझे शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी बता दीजिएगा। आई मीन मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी उसके ऊपर, हर कोई उसकी पेस के बारे में बात कर रहा था। कोई कह रहा था कि यार ये तो नई बॉल का इतना अच्छा प्लेयर था, इतना अच्छा बॉलर था, अब देखो इसके एंगल में भी मसला आ रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज का मसला है, ऑल ऑफ इट। एक तो क्या ऑप्शंस हैं हम कंसिडर कर रहे हैं अगर हमने शाहीन को नहीं रखना है? बिसाइड्स दिस मेरा अगला सवाल आपसे शान मसूद के लिए है। मैं वाकई जानती हूँ कि शान मसूद हैड नॉट बीन एबल टू पुल गुड परफॉर्मेंसेज, बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारे टेस्ट मैचेस उनके साथ हुए, लेकिन नाउ वो एक फील्ड में कंफ्यूज कैप्टन नज़र आते हैं। बट दीगर ऑप्शंस क्या हैं? फिर क्या सलमान को आप बनाना चाहते हैं अपना कप्तान, और क्या सलमान आपका बेस्ट ऑप्शन है? क्या रिजवान आपका बेस्ट ऑप्शन है? हु इज़ द नेक्स्ट कैप्टन देन? शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की सादिया, तो शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त उन 27 खिलाड़ियों में शामिल है जो कि वाइट बॉल कैंप में मौजूद किए गए हैं और सितंबर तक वो कैंप चलेगा। बट शाहीन अफरीदी जिनको सेलेक्ट के दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप कर दिया गया था, खुर्रम शहजाद को शामिल किया गया था। टेस्ट क्रिकेट में उनके हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि इनफ इज इनफ।
ओह अब शाहीन अफरीदी को तवील दौरानिये की क्रिकेट में मजीद मौका नहीं देना, इसीलिए उनको उन 22 खिलाड़ियों में शामिल नहीं किया गया जो कि रेड बॉल कैंप में अंडर द सुपरविजन सरफराज अहमद लाहौर में काम कर रहे हैं। और इसका वाज़ेह मतलब यह है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों के लिए शाहीन शाह अफरीदी, जिनके क्रेडिट पर टेस्ट क्रिकेट में 126 विकेटें हैं, उनके नाम पर गौर नहीं किया जाएगा। आपका दूसरा सवाल कि क्या ऑप्शंस होंगे आपके पास, तो ऑप्शंस आपके पास ये हैं कि दौरा वेस्ट इंडीज में इंग्लैंड में मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास ओके के साथ आप लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वाले उबैद शाह और उनके साथ साकिब खान जो कि कराची वाइट्स के लिए खेलते हैं, सही उनके नाम पर आप गौर कर रहे हैं। उसके अलावा आप कप्तानी के हवाले से बात कर रही हैं, कोई शक नहीं है इसमें कि शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट मैच हारा है। लेकिन आपको ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अंडर द कैप्टनसी शान मसूद जो हैं वो मुख्तलिफ सरकमस्टांसेस में खेले हैं। यस शान मसूद पहली टेस्ट सीरीज में मोहम्मद हफीज के साथ, दूसरी टेस्ट सीरीज में जेसन गिलेस्पी के साथ, तीसरी टेस्ट सीरीज में आकिब जावेद के साथ, चौथी टेस्ट सीरीज में अजहर महमूद के साथ, फिर उसके बाद सरफराज अहमद। उसके बाद आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की डी कैटेगरी में फेंक दिया और आप उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं ए कैटेगरी। कप्तानी के हवाले से तो बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं, बट एज ए बैट्समैन वो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 16 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरियां, 10 मिस सेंचुरियां, तो इतना आसान होगा नहीं। अच्छा याया हुसैनी, ये बताइएगा मुझे कि पाकिस्तान टीम का फिर ऐसे में क्या मुस्तकबिल देखा जाए? मतलब सोशल मीडिया से हट के वो तो चलें, वहाँ पे हर बंदा अपने आप को तज्जियाकार समझता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल क्या होगा? तारिक मसूद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल ताबनाक है, रोशन है। सोशल मीडिया की आपने बात की, तो देखिए सोशल मीडिया पर हर कोई जो है वो पॉडकास्ट करना चाहता है जी, हर कोई चाहता है कि वो रात को वीडियो डाले और सुबह वायरल हो लैरी किंग हाँ, जी 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 ठीक है। और यहाँ मसला ये है कि आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर जो खबर है वो हर खबर ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर ख्वाहिशें ज़्यादा हैं, खबरें कम हैं। और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए जिस तरह आप जो है वो मेहनत नहीं करते, ये हमारी क्रिकेट का भी ऐसा ही हाल है। आपके खिलाड़ियों को अगर सुपरस्टार बनना है, हीरो बनना है, तो ग्राउंड में परफॉर्मेंस देनी होगी। आप सोशल मीडिया के स्टार की हैसियत से ग्राउंड के स्टार नहीं बन सकते। और आप पाकिस्तान क्रिकेट का एक अलमिया ये है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, ग्राउंड में कम है, अपनी फिटनेस के ऊपर काम नहीं कर रहे, और इस वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल। राइट याया भाई, हमारे पास 30 सेकेंड्स हैं। आपने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए फैसला कर लिया गया है कि इनफ इज़ इनफ। हर बार किसी को टीम में से निकाले जाने का बर्डन हम कहीं ना कहीं डालते हैं, रिगार्डलेस परफॉर्मेंस क्या है। क्या इसका बर्डन लोग शाहीन शाह अफरीदी का सरफराज पे डाल रहे हैं? हैज़ सरफराज सेड इनफ इज़ इनफ, या फिर अपनी परफॉर्मेंस है, क्या मामला है? सादिया, आपने कहा कि मेरे पास 30 मिनट है, 32 सेकंड तो आप लेकर चले गई। 30 सेकंड 32 सेकंड तो आप लेकर चले गई। तो शाहीन अफरीदी का तो दरवाजा बंद हो चुका है टेस्ट क्रिकेट का, बट सरफराज के लिए रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है। ऑल राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया याया भाई आपके टाइम के लिए। इट्स वंडरफुल टू ऑलवेज हैव यू ऑन द शो एंड टॉक अबाउट क्रिकेट इनसाइट्स। तो जनाब, क्रिकेट्स अब हमारे सामने आ गई हैं। शाहीन शाह अफरीदी के लिए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जो है ख़बरें मुस्तनद होती जा रही हैं। इज़ द बोर्ड डिसाइडिंग कि इनफ इज़ इनफ, और बाकी प्लेयर्स का क्या फ्यूचर है ये अभी देखना बाकी है, बिकॉज वी हैव अ सीरीज़ अहेड इन जुलाई एंड इन अगस्त विद वेस्ट इंडीज़, एंड उसके बाद हमें जाना है इंग्लैंड के दौरे पर। क्या होगा क्रिकेट में तो आगे चल के पता चलेगा। अभी ले रहे हैं हम ब्रेक, स्टे विद अस।